इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू t माइनस 2 का होल स्क्वायर वेयर x इज इन मीटर्स एंड t इज इन सेकेंड्स. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स. ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, हमें ये सिचुएशन गिवन है. मेरे हिसाब से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पोजीशन होना चाहिए, पोजीशन. देन दिस क्वेश्चन इज मोर एक्यूरेट. ठीक है, पोजीशन होना चाहिए मेरे हिसाब से. द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय दिस. तो आपको ये बताना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा. ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें ये पता लगाना है कि जो पार्टिकल चल रहा है उस पार्टिकल की वेलोसिटी कहीं रास्ते में जीरो तो नहीं हो गई है और उसके बाद उसने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन तो चेंज नहीं कर ली है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस की बात कर रहा है तो इससे ये चीज हमको जरूर सोचनी है. तो देखें कैसे. तो सपोज ये स्ट्रेट लाइन है, पार्टिकल इस पे चल रहा है, पोजीशन फंक्शन ये है. तो अगर मैं इस पोजीशन फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी. सो वेलोसिटी इज 2t माइनस 2. ये आ गया. तो यहां आप देखिए एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है. t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी जीरो हो रही है. तो सपोज ये t जीरो है और ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई. ठीक, अब अगर t की वैल्यू 2 से कम है, ठीक है, फॉर t less than 2 seconds, so velocity was negative, and for t greater than 2 seconds velocity is positive. ठीक है, तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है, और 2 सेकंड से पहले वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है. ठीक है, तो आप इसको इस तरह से समझिए कि जैसे हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में सिचुएशन पढ़ी है. सपोज हम अप डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं, नेगेटिव, और डाउन डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं, से पॉजिटिव. तो जब पार्टिकल या बॉल ऊपर जाती है तो उस समय वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव, क्योंकि हमने अप डायरेक्शन को नेगेटिव चूज किया. और जब पार्टिकल नीचे आता है तो वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव. ठीक है, वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव. और पार्टिकल रास्ते में हाईएस्ट पॉइंट पे क्या आता है, रेस्ट पे आता है. तो पार्टिकल अपने डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है. ठीक है, तो पार्टिकल अगर रेस्ट पे आएगा और उसके बाद अगर वेलोसिटी की सिचुएशन ये रहती है तो इसका मतलब पार्टिकल ने डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर दी है. तो जब डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो इस टाइम से ज्यादा तो नहीं हो गया. ठीक है, अगर वो इस तरफ आ गया है, ठीक, तो डिस्टेंस फिर ये पूरा ग्रीन डॉटेड लाइन होगी. क्लियर. तो यहां पे हमको यही चीज देखनी है. वो 4 सेकंड की बात कर रहा है, तो 2 सेकंड पे जीरो है, 2 सेकंड से पहले नेगेटिव है, 2 सेकंड के बाद वो क्या है, पॉजिटिव है. ठीक, 4 सेकंड तक हमें कैलकुलेशन करनी है. ठीक, तो हमारे को ये पता चल गया कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी. तो 2 सेकंड तक चेंज इन पोजीशन क्या होगी. सो x जीरो इनिशियल पोजीशन, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर. ठीक, एंड x2 इज जीरो. ठीक है, तो 0 से लेके 2 सेकंड तक जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट इज इक्वल टू 4 मीटर्स. ठीक है, अब 2 सेकंड के बाद 4th सेकंड तक आपको क्या निकालना, नेक्स्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है. ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, S2 दैट इज इक्वल टू x4 माइनस x2. ठीक है, तो x4 पुट कर दीजिए, यहां पे t4 पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0. सो दैट इज 4 मीटर. सो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 8 मीटर. सो द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 8 मीटर्स. ठीक है, इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. जैसे अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही बना दें, 0 से लेके 4 सेकंड तक की सिचुएशन हमें आपसे पूछ रहा है. तो बीच में 2 सेकंड पे वेलोसिटी जीरो हो रही है. इनिशियल वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज -4 मीटर पर सेकेंड. सो दिस इज -4 मीटर पर
सेकेंड, ठीक है। और अगर मैं इस फंक्शन को फर्दर डिफरेंशिएट कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, एक्सेलेरेशन, एंड दैट एक्सेलेरेशन टर्न्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज पॉजिटिव कांस्टेंट एक्सेलेरेशन। सो हम फिर इसको इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी 0 और 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी फिर क्या हो गई आपकी 4 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है। तो हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालना, ठीक है, और इन दोनों के एरिया को ऐड करना, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि ये इस एरिया, जो एरिया आएगा ये डिस्प्लेसमेंट आएगा, हमें इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स लिखने हैं, ठीक है। तो जो मैग्नीट्यूड्स होंगे वो डिस्टेंस होंगे। तो इसका क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस सेम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, 8 मीटर। सो द डिस्टेंस इज 8 मीटर। तो चाहे आप एक ग्राफिकल मेथड लगाएं, चाहे ये लगाएं, ठीक है। तो यहां से भी हमें पता चल रहा है, इस एग्जांपल से भी पता चल रहा है कि पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो क्या कर ली है, चेंज कर ली।